अरे अरे, ये क्या कर रही हो? देख नहीं रहे हो, तुम्हारी शर्ट में बटन लगा रही हूँ। बटन? वो भी चाकू से? हाँ, चाकू बड़ा है ना तो जल्दी हो जाएगा। बड़ा होने से कुछ नहीं होता, काम इससे होगा, सुई से। अच्छा, तुम कहते हो तो करके देखती हूँ। अरे वाह, ये तो लग गया। तुमने तो सही कहा था, ये तो वाकई सुई से जल्दी हो गया। रहीमदास जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। देखें उन्होंने अपने दोहों में इसमें क्या समझाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं रहीम के दोहे। तो पहला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। यहाँ शब्दों को थोड़ा सा हेरफेर किया गया है, शब्दों को की स्पेलिंग को चेंज किया गया है सिर्फ राइम बनाने के लिए, उसकी राइमिंग क्रिएट करने के लिए। तो रहीमन, देखिए रहीमदास जी का दोहा है इसलिए उन्होंने अपना नाम यूज किया है। देखी बड़ेन को मतलब बड़ी चीज को देखकर, लघु न दीजिए डारी, लघु मतलब छोटी चीज को छोड़ नहीं देना चाहिए क्योंकि बड़ी चीज हमें मिल चुकी है। जहां काम आवे सुई, जहां सुई की जरूरत है वहां तलवारी मतलब तलवार वहां कुछ नहीं कर पाएगी। इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि चाहे चीज छोटी हो, आकार में छोटी हो, साइज में छोटी हो या बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी उपयोगिता देखी जानी चाहिए, उसका फंक्शन देखा जाना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या है, उसका यूज क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसे यूज करना चाहिए। मतलब हमें अपने सारे रिसोर्सेज को संभाल के रखना चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि जो बड़ा है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और जो छोटा है वो उसे फेंक दिया। जैसे अगर एक दर्जी को कपड़ा सिलना है तो उसके लिए सुई की ही आवश्यकता होगी, और सैनिक जब रणभूमि में लड़ने जाएगा तो उसके लिए उसे तलवार चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हर चीज की अपनी उपयोगिता है और उस उपयोगिता के लिए ही उसका महत्व है। उसके आकार की वजह से उसके महत्व को खोना नहीं चाहिए। देखते हैं अगले दोहे में ये क्या कह रहे हैं। ओह, बहुत प्यास लग रही है, जान निकली जा रही है। तो पानी पी लो। अब आई जान में जान। आपने कभी सोचा है कि अगर हमें ये पानी ना मिलता या हवा ना मिलती या फिर पेड़ पौधे हमें फल या सब्जियां ना देते खाने को, तो हमारा जीवन कैसे चलता? हो जाती ना बहुत मुश्किल, सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता। तो यहाँ पर जो दूसरा दोहा है रहीमदास जी का, उसमें रहीमदास जी समझा रहे हैं कि हमेशा जो सज्जन होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो अपने हित से पहले दूसरों का हित सोचता है, वो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण लिया है पेड़ का और नदियों का। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर मतलब पेड़ या वृक्ष। पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है। सरोवर पिए ही न पान, सरोवर मतलब तालाब या सरोवर, पिए ही मतलब पीता नहीं है पान, पान मतलब पानी। यहाँ पान पानी के लिए यूज हुआ है पर उसको राइम करने के लिए पान लिख दिया है। कही रहीम पर काज हित, पर मतलब परोपकार और काज मतलब काम। तो रहीमदास जी कहते हैं कि परोपकार के काम के लिए संपत्ति संचय सुजान, संपत्ति मतलब वेल्थ पैसा, संचय मतलब इकट्ठा करना, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति। तो जो सज्जन व्यक्ति होता है वो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, इसी में उसकी महानता है। जैसे प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं रखकर सब कुछ दूसरों को दे देती है। ठीक है, तो जितने भी आपने देखा होगा जिन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, जो बहुत रिच पीपल होते हैं, वो लोगों के फायदे के लिए, जैसे कोई हॉस्पिटल खोल दिया जिसमें कम खर्चे में लोगों का इलाज हो रहा है या कम फीस में लोगों का इलाज हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, किसी ने कहीं प्याऊ लगा दिया, अपने मेंटेनेंस पे अपने खर्चे पर उन्होंने काम कर दिया। तो ये चीजें करना एक सज्जन व्यक्ति की पहचान है। जिस प्रकार प्रकृति हमें सब कुछ देती है पर दूसरों के हित के लिए, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दूसरों के हित के लिए पहले सोचता है। देखते हैं तीसरे दोहे में क्या बताया है। ये क्या कर रही हो? खेल रही हूँ, मजा आ रहा है। ऐसा मत करो, ये टूट जाएगा। अगर टूट भी गया तो मैं इसे जोड़ लूंगी ना। अरे ये तो सच में टूट गया। देखा ना, टूट गया ना।
कोई बात नहीं, मैं इसे जोड़ लेती हूँ। देखो जोड़ लिया मैंने इसे। पर अब इसमें पहले जैसे मजबूती नहीं रहेगी। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये तो फिर से टूट सकता है। इसका मतलब ये वो वैसा मजबूत नहीं रहा जैसे पहले था। शायद ये भी रिश्तों की तरह ही हो गया है। देखते हैं रहीमदास जी ने रिश्ते और धागे के बीच में क्या संबंध बताया है और हमें क्या करने के लिए कहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। परी जाए मतलब पड़ जाए, ठीक है। तो रहीमदास जी कह रहे हैं जो प्रेम होता है वो एक धागे के समान होता है। जिस प्रकार अगर धागे पे ज़्यादा जोर लगाया जाए, उसे ज़्यादा जोर से खींचा जाए, उसी प्रकार यदि प्रेम संबंधों में जोर ज़बरदस्ती की जाए, ज़बरदस्ती चीज़ों को खींचा जाए तो वह टूट जाती हैं बिल्कुल धागे की तरह। और उन्हें आप दोबारा जोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो उतनी मजबूती उनमें नहीं आएगी जो पहले था। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ आपके बहुत घनिष्ठ मित्रता है, बहुत उसके साथ बेस्ट फ्रेंड हैं आप, और उसके बाद आप उस फ्रेंडशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अपने फ्रेंड को या अपने किसी भी रिलेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब वो फ्रेंडशिप उतनी डार्क नहीं रह पाती, उतनी अच्छी मजबूत नहीं रह पाती, मिठास नहीं रह पाती, उसमें कहीं ना कहीं कोई खटास, कोई कड़वाहट आ जाती है। वो फ्रेंड शायद आपको उतना अच्छी तरीके से अपना बेस्ट ना दे जितना वो पहले दे रहा था। तो प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, यही बता रहे हैं रहीमदास जी। उसको आप जोर लगा के मत चिटकाइए। देखते हैं नेक्स्ट दोहे में क्या कह रहे हैं। सोच रही हूँ इसे फेंक दूं, इसकी तो चमक ही चली गई है, इसके सारे मोती डल हो गए हैं, अब इनमें कोई चमक ही नहीं रह गई है। बेकार हो गया ये। छोड़ो इसे। तुम्हें व्यक्ति याद है जो उस समय हमें वहां मिला था? वो उसकी की याद रखना, उसका तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई भी उसकी इज्जत तो कर नहीं रहा था क्योंकि उसकी खुद की कोई इज्जत नहीं थी। खैर छोड़ो, चलो जल्दी से रोटी बना दो। रोटी कहाँ से बना दूं, आटा तो गुथा हुआ ही नहीं है। तो गूंद लो। कहाँ से गूंद लूं, पानी तो है नहीं। एक मोती है जिनमें चमक नहीं है, एक वो व्यक्ति है जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसमें कोई आत्मसम्मान नहीं है, और एक तरफ आटा है बिना पानी के गूंदा नहीं जा सकता। तीनों ही बेकार हैं बिना पानी के। तो रहीमदास जी भी कुछ यही समझा रहे हैं। चलिए देखते हैं उनकी भाषा में। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी शब्द के यहाँ 3 अर्थ हैं, ठीक है। और यहाँ एक अलंकार भी है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होता है जब एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार बोलते हैं। इसी प्रकार से इन दोहों में और भी अलंकार हैं, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनी है जिसमें आपको सारे अलंकार बताए जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसका मीनिंग देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, पानी के बिना कोई उबर नहीं सकता, मतलब कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मोती मानुष चून। मोती तो जो ऐसे आपने देख लिया पर्ल्स जो होते हैं मोती वाइट वाले। मानुष का मतलब है मनुष्य और चून का मतलब है चूना या फिर आटा, ठीक है। तो जैसे बिना पानी के आटा नहीं गूंदा जा सकता, वो उससे रोटी नहीं बनाई जा सकती, उससे आपकी भूख नहीं मिट सकती, आप कच्चा आटा सूखा आटा नहीं खा सकते, उसके लिए ज़रूरी है पानी डाल के उसे गूंदा जाए। या जब हम अपने घर में वाइट वॉश करवाते हैं तो स्टार्टिंग में पेंट करवाने से पहले आप उसमें चूना लगवाते हैं, उस चूने को घोलने के लिए भी पानी चाहिए होता है, और पानी नहीं होगा तो वो नहीं घुल पाएगा। तो पानी के बिना ना तो आटे की या चूने की कोई भी उपयोगिता रह जाती है। इसके अलावा मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है आत्मसम्मान, ठीक है। तो अगर किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान नहीं है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो किसी भी बात पे अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेता, तो ऐसे व्यक्ति का समाज में लोग बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं या उसका सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो खुद का सम्मान नहीं ले रहा है, खुद के लिए स्टैंड नहीं कर रहा है। और
दूसरा आ गया मोती। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। तो मोती तभी तक सुंदर लगता है, वो तभी तक अच्छा लगता है जब तक उसमें चमक होती है। एक बार उसकी चमक चली जाए तो लोग उसे पसंद नहीं करते, उसे अपने पास भी नहीं रखना चाहते। तो यहाँ पर रहीम दास जी समझाते हैं कि पानी मतलब आत्मसम्मान मनुष्य के लिए, पानी चूना या आटा के लिए, और चमक मोती के लिए, ये तीनों ही ज़रूरी हैं। अगर ये ना रहे उनके पास तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। अब देखते हैं अगले दोहे में क्या कह रहे हैं। तुम्हें मैंने शर्मा जी के बारे में बताया था ना, बड़े मुसीबत में थे बेचारे। हाँ, क्या हुआ उनको? अरे उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। किसी भी सगे संबंधी ने उनका साथ नहीं दिया, बस उनका एक मित्र था, उसी ने उनका बहुत साथ दिया। चलो अच्छा हुआ। इसमें भी क्या अच्छा हुआ? अभी बताती हूँ। देखो, रहीमदास जी ने इस दोहे में यही बताया है। रहीमन विपदहु, विपदहु मतलब विपदा, विपदा मतलब मुसीबत। तो वो कह रहे हैं विपदा या मुसीबत भली है, भली मतलब अच्छी है। जो थोड़े, थोड़े मतलब थोड़े दिन होए, जो थोड़े दिनों के लिए मुसीबत आए तो वो बहुत अच्छी होती है। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय, मतलब कि जो हमें अदरवाइज तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, कब? जब तक हमारा अच्छा समय चल रहा होता है। परंतु जैसे ही अगर हम पर कोई मुसीबत आती है तभी हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए कितना सहायक था या नहीं, वो हमारा कितना साथ देना चाहता था या नहीं। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि असली व्यक्ति की पहचान कि कौन आपका हितैषी है या नहीं, उसकी पहचान, उसकी परख मुसीबत में ही होती है। तो इसीलिए मुसीबत से घबराए नहीं। मुसीबत आपके अगर आप पास आई है तो वो आपको ये समझा के जाएगी कि कौन आपका अपना है और कौन नहीं। जैसे शर्मा जी के मित्र उनके अपने हैं और सगे संबंधी जिन्होंने उनका मुसीबत में साथ छोड़ दिया वो उनके अपने नहीं हैं। इसी प्रकार से एक और दोहा है, कही रहीमन संपत्ति सगे। संपत्ति सगे मतलब जब तक हमारे पास वेल्थ है, जब तक हमारा अच्छा गुड टाइम चल रहा है, हमारे पास सब कुछ है। बनत बहु बहु रीत, बनत बहुत बहु रीत का मतलब है सभी हमारे सगे बनते हैं, सभी हमारे से प्यार दिखाते हैं, सभी हमारे अपने बन जाते हैं, हम बहुत बड़े सोशल सर्कल से घिरे रहते हैं। विपदी कसौटी जे कसे, जैसे ही विपत्ति, विपत्ति मतलब विपदा, मुसीबत की कसौटी कसी जाती है। कसौटी क्या होता है? कसौटी एक पत्थर होता है जिसपे सोने को रगड़ के उसकी असलियत नापी जाती है कि सोना कितना खरा है या खोटा। तो जिस पत्थर पे उसको रगड़ते हैं ना सोने को, उसको कसौटी कहते हैं। तो यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो कसौटी है, मुसीबत है, वो कसौटी की तरह है, वो उस पत्थर की तरह है। वो उस पे हर उस मनुष्य को रगड़ कर देखेगी, लिटरली नहीं, मतलब उस पे आपके रिश्ते घसे जाएंगे और उन रिश्तों की सच्चाई पता चलेगी कि कौन आपके सच्चे मीत हैं। मीत मतलब मित्र, ते ही साचे मीत। तो जो मुसीबत में आपका साथ देगा वही आपका सच्चा मित्र है, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर जे कसौटी कसे ते ही साचे मीत, इसमें आपका इंग्लिश का भी एक लेसन है, द चेयर, जिसमें ग्रैंडफादर समझाते हैं अपने ग्रैंडसन को कि तुम्हारे इतने सारे जो फ्रेंड्स हैं उनमें से कौन रियल फ्रेंड है, उसका टेस्ट लेके देखो। वो चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल रहीमदास जी का अगला दोहा समझ लेते हैं। अरे मैं भी ना कुछ भी बोल देती हूँ, कहीं भी बोल देती हूँ, मेरी जबान तो मेरे काबू में ही नहीं रहती है, ये तो खुद बच जाती है और फिर जूते पड़ते हैं सिर पे, तो सिर को खानी पड़ती है इस जबान की हरकतें की वजह से। यही रहीमदास जी यहाँ बता रहे हैं, रहीमन जिह्वा, जिह्वा मतलब जबान, जीभ। बावरी, बावरी मतलब पगली, बेवकूफ, तो बावली है ये, झल्ली है ये। कही गई सरग पताल, सरग मतलब स्वर्ग और पताल मतलब पाताल। तो जीवा जो है वो पगली है, वो स्वर्ग और पाताल की बातें कर लेती है, बैठे बैठे जाने कहाँ की उल झलूल बातें कर लेगी। आपू तो हो, आपू मतलब खुद, स्वयं तो कहीं भीतर रही,
खुद तो भीतर, भीतर मतलब अंदर, मुंह के अंदर रहती है, छिप जाती है, बोलकर छिप जाती है। जूती खात कपाल, कपाल होता है सिर, सिर या माथा, तो सिर के ऊपर पड़ते हैं जूते। देखा है ना आप लोगों ने कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, सोचे समझे, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाता है, तो उसके सिर पे जूते पड़ते हैं। लिटरली ना भी पड़े तो लोग उसको डांट देते हैं, फटकार के चुप करा देते हैं, समाज में उसकी इज्जत कम हो जाती है। तो जूते खात कपाल का मतलब हमेशा उसको जूते ही नहीं पड़ेंगे, लिटरली उसको जूतों से नहीं पीटा जाएगा, पर समाज में उसकी इज्जत घट जाती है सिर्फ इस जबान की वजह से। इसीलिए इस दोहे से ये समझाया गया है कि हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये थे ये दोहे और इनका अर्थ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और दोहों का अर्थ समझ में आया होगा, और अब आप इन्हें याद रखेंगे कि हर एक शब्द का क्या अर्थ है। अलंकार के लिए नेक्स्ट वीडियो को चेक करना ना भूलिएगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी उसे चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।